तो ये अरिहंत प्रकाशन की किताब है हमारे पास, 2018 की है। तो नए पुराने से नहीं मतलब है, प्रश्न वही रहता है, तो हम आपको इसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा वर्गमूल एवं घनमूल। वर्गमूल घनमूल आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप बताइएगा, हम आपको सिखा देंगे बढ़िया से अलग वीडियो बना के। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सवाल। तो सबसे पहले वर्गमूल अगर आता हो, मतलब कम आता हो आप तो बताइएगा हमें, उसका वर्गमूल अलग से ही बना देंगे। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है हमारा, यदि x बराबर √2 प्लस में हो तो x का मूल क्या होगा, यानी x का मान पूछा जा रहा है हमसे। तो ठीक है, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल था, यदि x बराबर √2 प्लस √2 ऐसे ऐसे अनंत तक है ये, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए, इसको हल करने के दो तरीके हमारे पास, एक विस्तार और एक शॉर्टकट। तो पहले हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट समझा देंगे ऐसे। तो पहले विस्तार से देखिए हम कैसे करते हैं। तो विस्तार से करने के लिए इसे हम पहले मानते हैं, माना x बराबर पूरा सवाल। वैसे सवाल में खुद दिया गया है तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही फिर से कर दो या ना करो तो फिर ठीक है। +2 डैश 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 ऐसे अनंत तक है। अब हमें दोनों पक्षों को वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का या दोनों पदों का भी कह सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये पक्षों हैं, समझ लेना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे सवाल का स्क्वायर हो जाएगा, अनंत तक है ये। तो इसका भी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा x²। अब आप लोग जानते होंगे एक सूत्र, अगर कहीं भी किसी भी संख्या पर स्क्वायर और रूट दोनों हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है, केवल अंदर वाली संख्या बचती है, ये आपको पता होगा। तो बस ये स्क्वायर और ये रूट कट गया, तो हमारे पास बचा 2 प्लस, अब ये अंदर वाला √2 रहेगा, √2 प्लस और ऐसा डैश 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 अनंत तक है ये। तो ये x² बराबर 2 को उतार लेंगे, प्लस ये देखिए ये x का मान है √2 प्लस √2 प्लस √2 कब तक है, अनंत तक है। तो यहाँ पे देख लीजिए x बराबर √2 अनंत तक है, तो हम इसके स्थान फिर से x बना देंगे। अब इन दोनों को उधर लाना है, पक्षांतर करना है। तो पहले x आएगा तो माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब ये गुणनखंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस गुणनखंड में हमें ये करना है कि अंत में है माइनस, तो मतलब घटाने पर, तो गुणा करने पर 2 आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, हमें कोई ऐसा सेट इस पे रखना है। तो हम यहाँ पे सेट को रखेंगे 2 और 1। तो गुणा करने पर 2 1 के 2 हो जाएगा और घटाएंगे तो 2 में से 1 गए, 1 आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है, बीच में है माइनस चिन्ह, तो बड़े वाले पे माइनस चिन्ह हम लगाएंगे। x² - 2x प्लस 1x, 1 यहाँ छिपा रहेगा, बराबर 2 बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर अब x कामन लेना है इन दोनों में, इसमें x कामन लिया तो x - 2 बचा, इसमें कुछ कामन दिख नहीं रहा है तो 1 कामन लेना है और इसको ऐसे उतार लेना है, बराबर 0। x - 2 हमें 2 बार लिखा है, तो हम इसको 1 बार लिखेंगे, यानी एक कामन के रूप में बाहर निकल गया। x + 1 बचा, ये देखो बराबर 0। अब हमें लिखना है यदि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस, और दूसरा वाला यदि, यानी ये x + 1 है, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि यहाँ पक्षांतर हो रहा है। तो देखिए इसका माइनस में जो उत्तर है वो अमान्य है, जो प्लस में उत्तर है वही वाला मान्य है, ये अमान्य है। तो हमारा उत्तर हो गया 2। अतः हम कह सकते हैं कि पूरे सवाल का मान, यानी x बराबर ये √2 प्लस में है अनंत तक, अगर आप इसको पूरा हल करेंगे तो आपका उत्तर अंत में 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो हम आपको दूसरे सवाल बता देते हैं, देख लीजिए। दूसरे सवाल किताब से ही देखते हैं। ये देखिए दूसरी सवाल ये लिखी है, रूट 6 अनंत तक, इसका मान क्या होगा। ये 2013 पॉलिटेक्निक में पूछा भी गया था, आप देख सकते हैं बढ़िया से। तो ठीक है, दूसरे सवाल हम बताते हैं। रूट 6 डैश 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 अनंत तक है ये। तो हमें इसका मान बताना है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको भी वही करना है, मानना है, माना, चाहे x माने चाहे y माने, तो थोड़ा हम y मान ले रहे हैं। y बराबर रूट 6 डैश 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 अनंत तक है ये। तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम पहले सवाल को पूरा उतार लेते हैं साफ साफ, आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये अनंत तक है, तो देखिए इसका भी स्क्वायर कर दिया, इधर वाला जो पक्ष है इसका भी स्क्वायर कर दिया। अभी हमने बताया सूत्र या ट्रिक इसे कह सकते हैं आप, कि अगर किसी भी संख्या पर स्क्वायर रूट दोनों हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ये रूट के अंदर वाली संख्या के लिए बचती है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो 6 प्लस इसके अंदर वाला रहेगा रूट 6 ऐसे ऐसे कब तक है ये, अनंत तक है ये। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 6 प्लस रूट 6 ये हमारा y का मान माना गया है, तो यहाँ पर हम y लिख देंगे। अब इन दोनों को उधर लाना है, पक्षांतर करना है। तो वाई स्क्वायर, ये y इधर आएगा माइनस में, ये 6 आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब इसमें भी हमें वही करना है, ये गुणनखंड है, आपने पढ़ा होगा 8 में या हाई स्कूल में। तो ये गुणनखंड कैसे है, सबसे पीछे है -6, यानी गुणा करने पर -6 आना चाहिए, बीच में है -1, तो घटाने पर 1 आना चाहिए, ये हमें सवाल कह रहा है। तो हमें इस पर कोई अंक रखना है, 2 अंक जो हमारा ये सही कर दे। तो सबसे पहले तो हम इस पर रखेंगे 3 और 2। देखो 3 दूना 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमें घटाने पर -1 चाहिए, तो हमें बड़े माइनस कर देना, छोटे पर प्लस, यानी -3 गुणे 2 प्लस 2 रहेगा। गुणा करेंगे तो -6 और घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसी में हमें y लगाकर यहाँ रख देना है। तो देखिए कैसे करते हैं, वाई स्क्वायर इस 1 के स्थान पर वही लिखेंगे, 3y प्लस 2y -6 बराबर 0। अब यहाँ पे हम इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे, इसमें कुछ कॉमन है, पहले इसमें y कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2y है, स्क्वायर का मतलब 2, तो 1 y निकालेंगे, 1 y बचेगा, y निकाल लीजिए 3 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन है, अगर 2 हटेगा तो y बचेगा। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 6 आ जाए, 2 तिहाई 6, यानी 2 कॉमन निकाल लिया। अब y -3 2 बार है, इसको हमें 1 बार लिखना है, y + 2 ये लिख देना है बराबर 0। अब बनाना है इसका यदि, हमें लिखना है यदि y प्लस माइनस है, y -3 बराबर 0, तो y बराबर -3 उधर जाएगा तो प्लस हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला, यदि y + 2 बराबर 0, तो y बराबर -2, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला हमने बताया उत्तर हमारा अमान्य है और यही वाला मान्य, तो इस पूरे उत्तर का मान, पूरे सवाल का मान हमारा 3 आएगा। हाँ, इसको हम आपको ट्रिक बता रहे थे कि इन दोनों सवालों का शॉर्ट का ट्रिक क्या होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमें सवाल और भी दे दिया जाए ऐसे ही, जैसे ये रूट 6 है, मान लीजिए हमें 12 दे दिया, 12 डैश 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 ऐसे अनंत तक है ये। तो इस सवाल का शॉर्टकट आंसर क्या है, हमें हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखना है कि गुणा करने पर यही अंक आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना है। हमें 2 अंक ऐसे ढूंढना है जिनको गुणा करने पर यही बीच वाला अंक आ जाए जो इसमें लिखा हो, और घटाने पर हमेशा 1 आना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, 4 और 3, 4 तिहाई 12, 4 3 7। अब इसी में से या तो 4 उत्तर होगा या तो 3, तो आंसर क्या है इसके हिसाब से हम बता दें आपको। इसमें से अगर ये उत्तर हमारा सवाल प्लस में है तो बड़ा वाला उत्तर होगा 4, और अगर उत्तर यही माइनस में होता तो छोटा वाला उत्तर होता। जैसे इस सवाल का पूरे का आंसर हमारा होगा 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए हमें सवाल ये दे दिया गया होता 42, यहाँ माइनस कर देते हैं, 42 -42 डैश 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 अनंत तक ये भी है ऐसे, तो इसका क्या होगा, वही गुणा करने पर
42 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, तो हमें 6 और 7 मिलेगा, 6 7 42। तो हमें क्या करना है, इस बार देखना है यहाँ पर माइनस चिन्ह है सबके बीच में, तो यहाँ पर छोटा वाला उत्तर होगा। देखिए गुणा करने 42 आ रहा है, घटाने पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर छोटा वाला उत्तर होगा। ध्यान रखिए हमारा सवाल अगर प्लस में है तो बड़ा वाला उत्तर, माइनस में है तो छोटा वाला उत्तर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सवाल के बीच में रहेगा वह गुणा करने पर आना चाहिए और घटाने पर 1 आना चाहिए, बस। अगर ऐसा मिल गया तो आपका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। तो ये भी सवाल हो गया, और ऐसे आपको होमवर्क दिए जाएंगे, वो भी आप कर लीजिए बढ़िया से। तो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल, तो देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं ध्यान से। हाँ, 3 नंबर सवाल हमें ये दिया गया है, 98, 55, 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए कहा जा रहा है। वैसे हम आपको इस सवाल को थोड़ा सा बेहतर समझाए दें तो इसके लिए आप यहीं पर समझ लीजिए, इतने ही पार्ट में। जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं पहले, तो फिर उस सवाल को बता देते हैं कि सवाल कैसे होगा। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 16, ठीक है। अब 16 को, अब 16 में मतलब मान लीजिए इस पूरे का स्थान पर हमने 16 कर दिया। अब इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे ताकि पूर्ण घन बन जाए। मान लो इसका हिंदी वही लिखा हुआ है जो इसमें लिखा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 को काटेंगे ऐसे, 2 से कटेगा, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, तो हमें मिल गया 16। तो हमें क्या करना है, 16 गुणनखंड यहाँ लिख देना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 एक ज़्यादा हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो हमें घन कर रहा है, तो घन के लिए हमें 3 अंकों का एक सेट बनता है। तो यहाँ पे 3 अंकों का एक सेट बन गया। अब इसी के ये सेट से बाहर है, तो बस जो चीज़ एक्स्ट्रा है, जिसका सेट नहीं बन रहा है, उसी से हमें भाग कर देना है। मतलब इसको हटा देंगे तो हमारा सवाल पूर्ण घन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हटा दिया, मतलब 2 से भाग कर दिया, तो क्या हो जाए 8, 8 का घनमूल आराम से हो जाएगा। तो यानी ये 8 जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें इस सवाल को हल करना है। मान लीजिए हमें क्या है, तो देखिए ये सवाल आपके सामने दिख रही है, तो इसे हम हल करते हैं। 98, 55, 27। अब इसको हम पहले काटेंगे। देखिए तो सबसे पहले ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में विषम संख्या है, तो विषम से ही कटेगा। 3 से काटना स्टार्ट करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, इसमें बचेगा 2, हो गया 25, 8 त्रिका 24, इसमें बचा 1 5 यहाँ 15, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे 2 अंक अब एक साथ कटेगा, 9 त्रिका 27। जब भी 2 अंक एक साथ कटे तो यहाँ पे एक 0 लगा देना है, 9 त्रिका 27। फिर 3 से काटिए, 3 के 3। अब देखिए यहाँ फिर भी 2 अंक लगातार कट रहे हैं, 28, क्योंकि 3 पर हम तो आएगा नहीं, पहले 0 बढ़ाइए, फिर अब दोनों अंक, 9 त्रिका 27, एक बचा, हो गया 15, ये 5 यहाँ 15, ये फिर 0 उतार लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, एक बचा, इसमें लगा तो हो गया 19, 6 त्रिका 18, इसमें एक लगा 15, हो गया 5 यहाँ 15, 0 उतार लीजिए, 3 के 3। फिर 3 से काटिए, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 के 3, इसमें 2 बचा, हो गया 20, 6 त्रिका 18, 2 बचा, हो गया 21, 7 त्रिका 21। अब ये काटना है। वैसे बता दें ये सवाल किसी से कटेगा नहीं, क्योंकि ये अगर आप याद किए हों 1 से 30 तक का वर्गमूल और घनमूल, तो ये 23 का घनमूल है। हमें तो पता है, लेकिन हम आपको काट के दिखा रहे हैं। अब देखिए आप जैसे 23 से काटेंगे तो डायरेक्ट काट नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप एक सरल तरीका है, यहाँ पे भाग करके चेक कर लीजिए कि 23 से कितनी बार जाता है। ये देखिए पहले 23 से 5 बार जाएगा, 23 यानी 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 1 11, घटाइए, यहाँ 11 है, 11 में से 5 गए 6 बचेगा, यहाँ पे 1 1 में 0 हो गया, 6 उतार लेना है हमें। अब ये 2 बार जाएगा, 23 दूना 46, तो घटाइए 0, ये बचेगा 2, 7 उतार लीजिए। अब ये 9 बार जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 दूना 18, 2 20, यानी पूरा पूरा कट गया। यानी हमारे पास ये सीधा कटेगा 529 से। हाँ, तो आपको बता दें जब आप डायरेक्ट ना काट पाओ तो आप इससे भाग करो किसी संख्या से, जब कट जाए तो वहीं आप यहाँ पे लिख लो, तो हो गया ये। अब फिर 23 से कटेगा। अगर आपको याद हो तो एक खुद ही 23 का वर्ग है, तो पहले 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो उसके बाद 23 से 23, ये कट गया। तो इसीलिए कह रहना कि आप घन और वर्ग 20-30 तक, वर्ग 20 नहीं 30 तक दोनों याद कर लो, आपको बहुत काम देगा ये। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सेट बनाना है। देखिए सेट बनाते हैं।
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 4 बार है, फिर 23 है, 23 23 23। अब देखिए इसका एक सेट बन गया, इसका एक सेट बन गया, इसी 3 का सेट नहीं बन रहा है, तो मतलब यही 3 हमारे पास एक्स्ट्रा, अगर इसको निकाल दिया जाए तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। तो हमें लिखना है अतः, यहाँ जो रहेगा अतः 3 से भाग करने पर 98 55 27 पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि ये हमारा ये अगला सवाल है, यदि रूट में 1 + 25/144 + x/12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो आप सवाल को देख ही रहे हैं, तो हम सवाल को उतार लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं बढ़िया से, समझिए आप भी। 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12। तो ठीक है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किताब को थोड़ा हटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखिए बगल से गुणा करके इसके बाद 144 है, 144, अब 144 से जुड़ेगा, यानी 144 + 25/144 बराबर रूट लगा रहेगा 1 + x/12। तो देखिए अगर इसे जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6, ऊपर 1 उतार लेना है, 144 रूट में बराबर 1 + x/12। अब देखिए अब आपको वर्ग याद होगा, 169 ये 13 का वर्ग है, 144 ये 12 का वर्ग है, और 1 + x/12। अब देखिए इस एक को हम उधर भेज देंगे, तो 13/12, देखिए एक इधर प्लस में है, इधर आएगा तो -1 बराबर x/12। तो ये देखिए इससे गुणा करेगा ऊपर, फिर ऊपर जाए घटने के लिए, 12 के 12, 12 में 13 घटाना है, फिर ये देखिए x/12। तो 12 में घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/12 यानी x/12, 12 काट देना है, तो x = 1 बचा, हमें लिख देना अतः x = 1। यही हमारा उत्तर हो गया, x = 1, ये हमारा आंसर है। बस ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं आपका। तो देखिए अगला सवाल हमारा है 5 नंबर, ये देख लीजिए, √x 129। तो यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं और फिर हल करते हैं। देखिए ये 5 नंबर सवाल है, x + 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इस सवाल को यहीं पर हल कर देते हैं, समझिए ऐसे ही। तो हम सबसे पहले इसमें √x को उतार लेंगे, प्लस 129 को ऐसे उतार लेंगे, 238 से बराबर 360। देखिए का मतलब होता है गुणा। अगर आपने भागोजोखा पढ़ा हो तो का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा देंगे /5। अब इसे 5 से काटना है। देखिए 5 × 7 = 35, एक बचा हो गया 10, 5 दूना 10, यानी यहाँ बचा 72। अब 4 से गुणा करा दीजिए, √x + 238 बराबर 72 चौका, यानी 4 दूना 8, 7 चौका 28। तो √x प्लस, इसको हमें उधर भेज देना है, प्लस नहीं लगाना है, बराबर 288 - 238 घटेगा इसमें से, तो ये बचेगा, घटा दीजिए, 8 में से 8 गए 0, अब ये घटेगा तो 5 बचेगा, बस सीधा 50 बचा। तो यहाँ पे देखिए दोनों इधर वर्गमूल है, इधर वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको हल करने का 2 तरीका हमारे पास है, या तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया जाए, या तो स्क्वायर रूट को उधर भेज दिया जाए, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यानी x बराबर रूट उधर गया तो स्क्वायर में बदल जाएगा। ये देखिए, तो x बराबर अब 50 का वर्ग कर दीजिए, यानी 5 × 25 00 लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास ये है, ए वाला ऑप्शन सही है। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है 6 नंबर। तो 6 नंबर सवाल थोड़ा देखने में बढ़िया है। देखिए, किसी पिकनिक पार्टी में
किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपयों में दुगने रुपए दिए जितने कि कुल सदस्य थे। इस प्रकार कुल 3042 एकत्रित हुए। तब उस पार्टी में कितने सदस्य थे, यानी कि प्रश्न है हमारा। तो हम हल करते हैं 6वें सवाल। पहले लिखेंगे माना पार्टी में सदस्यों की संख्या। पार्टी में सदस्यों की संख्या x है। x हमने मान लिया। अब हर एक सदस्य अपने का उतने का दुगना दे रहा है। कितना? जितने व्यक्ति हैं उतने का दुगना पैसा दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए पैसे, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए पैसे। यहाँ लिख सकते हो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए रुपए। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया दे रहा है और उसी के जितने व्यक्ति हैं उसका दुगुना दे रहा है, यानी कि 2x है। तो हम जानते हैं प्रश्नानुसार हमें कुल व्यक्ति पहले से ही पता है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितना रुपया है। पहले हम देखेंगे x गुणे x, और यानी कि इसको गुणा कर देंगे, हमें पता हो जाएगा कुल कितने बच्चे थे, यानी कितने आदमी थे। तो 3042 यहाँ लिखेंगे 3042। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 1 के 2x स्क्वायर बराबर 3042। अब पहले 2 को उधर भेजिए, 2 उधर जाए काट देगा 3042, 2 बटे में हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो बटे में 2 काटिए, ये हो गया 15 दूना 30, 2 दूना 4, 2 1 के 2, यानी कि x स्क्वायर बराबर 15 21 ये। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को उधर भेजो तो इसको वर्गमूल में चेंज हो जाएगा। अब हमें इसका वर्गमूल कर देना है। तो ये अगर आपको याद हो तो ये 39 का वर्गमूल है, नहीं याद है तो हम बताते हैं वो कैसे करना है। वर्गमूल का आपको शॉर्टकट विधि पता होगा, ये भाग विधि से आप करिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा जल्दी से। तो इसमें क्या करते हैं, 2 अंकों का हम पहले सेट बना लेते हैं। तो पहले देखिए कितनी बार जाएगा, आपको वर्गमूल पढ़ना है। 1 1 1, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 4 16, 4 बार ज़्यादा हो जा रहा है तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ 3 3 लिखेंगे, 3 3 का 9, घटाइए 9 6 15, यानी 6 बचा हमारे पास। 21 को उतार लीजिए, यहाँ 3 3 6। अब कितनी बार जाएगा देखिए, अब ये उतनी बार जाएगा, यानी ऐसा वर्ग बताइए जिसके अंत में 1 हो। तो किसी के अंत में आता है ना, सिर्फ 9 के अंत में आता है, 9 9 81, तो ये सीधा सीधा 9 बार जाएगा। 9 9 81 और 9 7 63, 9 6 का 54, 54 और हासिल जो है उसको जोड़ने पर हो गया 62, घटाएंगे तो हो गया 0। तो ये वर्गमूल है। अगर आपको कम आता हो या ना आता हो तो बताइए हमें, हम इसको आपको बढ़िया समझा देंगे। ये तो बस सवाल बताने के लिए हमने बता दिया, ये हो गया। अब अगला सवाल 7वां सवाल है हमारे पास, इसी में लिखा हुआ है, इसे पढ़ लीजिए सीधा। तो 7वां सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 15 84 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां होंगी? तो देखिए ये प्रश्न कुछ इस तरीके से है, जैसे देखिए ये बाग है, ठीक है, एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ। तो उसने कह रहा है उतने ही पेड़ लगाने जितने की पंक्तियाँ हैं। मान लीजिए ये देखिए, यानी कि इधर 4 इधर है तो 4 इधर भी होना चाहिए, यानी कि एक प्रकार का वर्ग बन रहा है। देख लीजिए जितने पंक्ति है उतने ही पेड़ लगना है, तो एक प्रकार का ये वर्ग है। तो हम मानेंगे पंक्तियों की संख्या x, माना जो पूछा गया है वह माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर x है। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x है, तो ये पंक्ति है x है, तो लेकिन पेड़ों की संख्या भी x ही है, उतने ही पेड़ लगाना है। तो प्रश्नानुसार x गुणे x बराबर
ये हमें दिया है 5184। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 5184 उतार लेना है। तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में। तो अब ये हमें पता करना है किसका वर्ग है, नहीं पता है तो कोई बात, चलिए हम इसको वर्गमूल करते हैं। देखिए 5184, आप अगर 1 से 30 तक वर्ग याद कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि किसका वर्ग है, उसी के अंदर आ जाता है ये। चलिए सबसे पहले सेल बनाते हैं 2 अंकों का, बना लिया। अब पहाड़ा पढ़िए, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 7 7 49। अगर हम एक बार आगे बढ़ेंगे 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 7 बार जाएगा, 7 7 49। अब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये हो गया 0, इसको उतार लेना है। 7 7 14। अब देखना है कि अब कितनी बार जाएगा। देखिए अब ये उतनी ही बार जाएगा, अगर ये पूर्ण वर्ग है तो ये वैसे पूर्ण वर्ग है तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। ऐसा अंक पकड़िए जिसके अंत में 4 आता हो। 2 दूना 4, 2 ही बार जाएगा, एक बार जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एक के 2। अब घटाएंगे तो सीधा सीधा हो गया 0, तो मतलब 72 हमें मिल गया। तो यहाँ लिखना है एक्स का मान हमें 72 आ गया। ये देखिए हमारा आंसर हो गया। ठीक, बस तो ये भी सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, ये 8वां सवाल है। तो 8वां सवाल समझिए कैसे करना है हमें। 8वें सवाल में ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है, हमें वही बताना है। तो ठीक है, 8वें का पहला वाला ऑप्शन ए में लिखा है 60 83 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें पता करना है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग, अब देखिए वैसे हम आपको बता दें एक शॉर्ट का ट्रिक, पूर्ण वर्ग कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। इसके लिए आप देखिए, पहले जैसे 1 का वर्ग आप जानते हैं 1 होता है, 2 का वर्ग 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16 और 5 का वर्ग 5 चौक 25, 6 का वर्ग 6 चौक 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64 और 9 का वर्ग 9 9 81। तो ये हैं वर्ग। अब अगर भविष्य में कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी सवाल बन जाए वर्ग के लिए, तो ये खास बात है कि उन सब के पीछे ये संख्या जरूर रहेगी। अब वो संख्या क्या क्या है चलिए हम बता देते हैं आपको ट्रिक। 1 है हमारे पास, 4 है हमारे पास, 5 है, 6 है देखिए, और यहाँ पे 9 है ये। तो ये 5 अंक हैं देखिए, 1 4 9 6 5 6 9 4 1, यानी कि अगर ये 5 संख्या किसी भी संख्या के पीछे हैं, मतलब सबसे अंत में, तो वह किसी न किसी का वर्ग है, ये फिक्स है, ये वर्ग है। अगर ये संख्या है तो, अगर ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं कोई और संख्या है इसके अलावा, तो समझ लीजिए वर्ग नहीं है। अब इसके अलावा क्या बचता है, 2 3 4 5 6 तो है, 7 8, बस। अगर ये संख्या है किसी भी अंक के पीछे तो वह वर्ग नहीं है, एकदम कन्फर्म है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखना है, एकदम शॉर्ट का ट्रिक है। ये सब ऐसे सवाल है सच्चे में पूछा जाता है कि कौन सा वर्ग नहीं है, तो वर्ग नहीं है। इसके लिए ट्रिक है, जिस अंक के पीछे 2 3 7 8 ये तीनों संख्याएं हैं तो समझ लीजिए वह वर्ग नहीं है। और अगर किसी अंक के पीछे 1 4 5 6 9 है तो वह वर्ग हो सकता है, लेकिन अगर ये है तो यह कन्फर्म है कि यह वर्ग नहीं है। तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 आखिरी में है, तो सीधी सी बात है ये वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। और हमें प्रश्न में यही कहा भी है कि वर्ग नहीं है, अर्थात पहला वाला ऑप्शन ही सही है, बस हो गया। वैसे और दूसरा वाला देखा जाए, बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है 625 यानी कि ये 62,500 है। तो ये वर्ग यानी वर्गमूल एक विषम संख्या है, गलत है ये। जबकि अगर हम इसका वर्गमूल देखो 25 का 625 का वर्ग, ये देखो वर्गमूल 625 होगा और इसका लगा 0, यानी ये सम संख्या है,
ये है क्या है, सम संख्या, जब कोई विषम है तो ये वाला वाक्य गलत है। ऐसे ही तीसरा वाला, तो अगर हम इसको हल करेंगे तो ये घनमूल जो इसका मिलेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं है। ये बात नहीं, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के जो गलत है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। तो 9वां सवाल ये है, आप देख रहे हैं, बढ़िया से दिख रहा होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो हम सवाल कहाँ लिख लेते हैं, लिखा है ये 5,9,27,04/64। यहाँ पे 3 है, उसके बाद ये बड़े कोष्ठक के अंदर बंद है, स्क्वायर भी लगा है, और फिर ये भाग में 9 है, 9 और एक वर्गमूल ये पूरे पर यहाँ तक है, मतलब हमें इसको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। वैसे ये जो पूरे पे वर्गमूल है, हम जानते हैं एक छोटा सा नियम, आप भी जानते होंगे, कि अगर कहीं पूरे पर भी कोई भी वर्गमूल है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये छोड़िए, ऐसे ऐड करना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो यहाँ हमें बड़ा सा अंक दिख रहा है, चलिए हम पहले इसको काट के थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये 9 नंबर सवाल है। तो यहाँ पे पूरे पे वर्गमूल लगा हुआ है। तो आप लोग नियम जानते होंगे कि अगर a भागे b, अगर दोनों पर वर्गमूल चिन्ह है तो दोनों पर वर्ग अलग अलग चिन्ह लग जाता है, ये नियम आपको पता होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर देंगे, एक बार इस पूरे पर लगा देंगे, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हमने पहले इसको पूरा उतार लिया बटे 64, और ये इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, और एक बार 9 पर भी हमने लगा दिया, ये भाग का चिन्ह है, आप समझ लीजिएगा। तो अब देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको पता ही है, जब कभी भी किसी भी संख्या पर वर्ग और स्क्वायर दोनों भी है तो क्या हो जाए, कैंसिल, उसके अंदर वाला चिन्ह बचता है। ये हमारे उत्तर हो गया इसका। तो अब हमें यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास यहाँ 3 ये बचा है, और यहाँ 59,27,0 बटे 64 भाग्य इसका वर्गमूल करेंगे तो 3 मिलेगा। अब देखिए ये इसको काटना है, वैसे हम बता दें आपको, ये इसको काटेगा, उसके बाद हमें घनमूल करना है। तो इससे बेहतर है कि हम दोनों को बढ़िया से पहले ही काट लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि घनमूल हम सेट करके रख दें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे 64 को काटते हैं, किताब को हटा देते हैं थोड़ा सा, हाँ ये। तो वैसे अगर हम 64 को काटेंगे तो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से, पूरा 2 से ही कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 के 2, ये पूरा कट गया। अगर हम इसका घनमूल बनाएंगे तो ये 2, ये 2, हमें 2 और 2 मिलेगा, जो कि हम मान लो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये हो गया इसका घनमूल, डायरेक्ट हमने कर दिया। अब ऊपर वाले को काटना है, देखिए ऊपर वाला कैसे करता है, 5 9 2 7 0 4, ठीक है। चलिए इसको भी काटते हैं, पहले 2 से काटिए क्योंकि अंतिम में सम है तो वो सम से ही कटेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ 1 बचा, ये हो गया 19, 9 दूना 18, 1 बचा, 6 दूना 12, अब यहाँ बचा है 6, यानी 7 है, 2 तिहाई 6, 1 बचा, हो गया 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4 उतार लिया। फिर 2 से काटना है, 2 1 के 2, 2 चौका 8, 8 दूना 16, अब यहाँ 16 खत्म, ये 3 एक बार जाएगा, 3 के 3, 1 बचा, हो गया 15, 7 दूना 14, 6 दूना 12, ये हमने काट दिया। 2 से 14, 2 चौका 8, यहाँ देखो 2 पढ़ा ऐसा पढ़े, एक बार जाए वो जाएगा ही नहीं, यहाँ लगाओ 0। अब हम 2 अंक एक साथ ले जाएंगे, 2 8 16, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटना है, 2 तिहाई 6, 2 से 14, 1 बचेगा, इसमें लग गया, अब 0 उतार लो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटना है, 2 1 के 2, इसमें 1 बचेगा, हो गया 17, 8 दूना 16, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 1 के 2। देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये हो सकता है 3 से कटे। देखो 3 से कटने का नियम क्या है, हम बता दें, अगर आप इन सबको जोड़ें और जोड़ने पर वो 3 से कट जाए, समझो 3 से कटेगा, जैसे 6 1 7, 7 2 9, 9 9 18, मतलब 18 3 से कटता है, तो 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 3 9, ये तो कम है, 0 बार ले जाओ, यहाँ 2 अंक लगातार लेंगे, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार जाएगा, 6 3 18 नहीं 8 बार, 8 3 24, 2 बचा, हो गया 9 3 27,
ओहो 7 त्रिक 21, 7 बार जाएगा ये। तो अब यहाँ पे हमें 3 बार फिर ले जाना है। 3 1 3, ये देखिए, और 3 सहमत 30, 3 0 0 हो गया। 0 को उतार ले, यानी 8 को उतार लेना है। 3 दूना 6, 2 बचा, 9 त्रिका 27, 3 त्रिका 9, यहाँ 1 बचेगा, हो गया 12, 4 3 12, 3 त्रिका 9। अब आपको याद होगा कि ये 7 से पूरा करता है, 7 का घन है, तो 7 चौका 28, 28 में घटा 6 बचेगा, 63 हो गया, 963। फिर 7 बार जाएगा, 7 49, फिर 7 1 7, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए इसमें सेट कितने बन रहा है, एक 2 का बन रहा है, एक और 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 7 का बन रहा है। तो जिसका जिसका बन रहा है घनमूल का हम यहाँ पे ले लेंगे। 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, ये हो गया पूरा घनमूल, ख़त्म हो गया। अब यहाँ भाग में 3 लिख देना है। तो देखिए 2 2 ऊपर से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 7 त्रिका 21 भागे 3। अगर आप भाग करेंगे तो आपको पता होगा भाग का मतलब बटे होता है, 7 त्रिक 21, यानी हमारे ऊपर 7 आंसर आ गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल आप देखें, 10वां सवाल। 10वां सवाल तो बहुत इजी है, ये देख लीजिए। ये देखिए 10वां सवाल क्या है, पहले लिख देते हैं। ये देख लीजिए, आपको ये दिख रहा होगा सवाल। 10वां सवाल नहीं दिख रहा है तो आप पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए √75.24 प्लस x बराबर 8.71, इसका मान, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, पहले सवाल को उतारते हैं बढ़िया से। देखिए 75.24 प्लस x बराबर 8.71। देखिए दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा आप भी। हो तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान, x का मान। तो ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए आप जब भी सवाल में देखेंगे तो इधर वर्गमूल का चिन्ह है, इधर वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तो आपको दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग होता कैसे है। 75.24 प्लस x बराबर 871। देखिए इधर हम सवाल उतार लिया, अब दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो देखिए इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। अब इसका वर्ग करेंगे तो इसका 2 और रूट कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 75.24 प्लस x बराबर, अब हमें इसका वर्गमूल कर देना है, यानी वर्ग करना है। तो वर्ग करने के लिए तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, या तो है नहीं इतना बड़ा वर्ग किसी को। 8.71, चलिए गुणा करते हैं बढ़िया से। 1 1 के 1, 7 1 के 7, 8 1 के 8। ठीक, अब 7 से करते हैं। 7 1 के 7, 7 49, हासिल है 9, 7 8 56, 50 6 और 4 हासिल भी है, 6 4 10 यानी कि 60 हो गया। 2 गुणा का चिन्ह लगेगा। अब 8 से गुणा करना है, तो 8 1 के 8, 8 7 56, 50 6 यानी ये, तो हम इसको 6 उतार लेंगे, हासिल है 5 है। अब 8 28 64, 64 ये होता है, 5 4 9 यानी 6 लिखना है। तो सब जोड़ो, 1 7 7 14, 8 8 16 16। देखो 8 3 24 1 25, 25 1 26, ये हासिल 2, 6 2 8 हो जाएगा ये वाला, और 6 5 9 5 9 6 15 हो गया, और ये 6 1 7 यानी इतना हो गया। 7 5 8 6 4 1। तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे उसको आप समझ लीजिए। देखिए दशमलव हमेशा दाहिनी ओर से आता है बाईं ओर, ऐसे यहाँ पे 2 अंक है और इधर से आएगा, इधर 2 अंक देखना है, 2 और 2 4 अंक हो गया। तो ये सीधा यहाँ से चल के 4 अंक यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि इसके बीच में रहेगा दशमलव। अब हम इसको उधर भेज देंगे तो ये इधर जाके घटेगा। देखिए इधर प्लस में है, उधर जाके घटेगा, यानी 75.8641 माइनस 75.24। अब इसे घटाएंगे तो घटाने के लिए यहीं पे हम घटा दे रहे हैं 75.24। देखिए घटाइए, पहले इसको उतार लेंगे, 1 4, ये 6 में 4 घटेगा 2, ये घटेगा 6, इसको घटाएंगे 0, यानी हमारा उत्तर 0.6241, ये x बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर मिल भी रहा होगा। देखिए
ये नहीं, ये वाला है। तो 0.6241 ये वाला ऑप्शन सही है। तो ठीक है, ये सवाल हो गया। तो अगला सवाल आप देखिए, ये है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में ये लिखा है, देखिए लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जब भी कोई सवाल किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है, देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा उसे फिर से बता देते हैं। ये देखिए हमने रखा है अभी, ये 2, 3, 7, 8 अगर ये किसी भी संख्या के अंत में है तो वह किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखते हैं कि 2, 3, 7, 8 क्या किसी संख्या के पीछे है? 6 नहीं, ये है 2, है ना। तो ये वाले यानी सी जो ऑप्शन है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि 11 नंबर सवाल का हमारा सी उत्तर सही है, क्योंकि इसके अंतिम में क्या है? 2 है, और 2 होने पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर 1, 4, 5, 6, 9 ये भी संख्या है किसी अंतिम में तो वह किसी न किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन अगर ये अंक है पीछे सबसे अंतिम में तो वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ये भी आप ट्रिक याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ये बहुत काम देता है। तो ये हो गया। अब 12 नंबर सवाल आप देख लीजिए। 12 नंबर सवाल में क्या है, ये 5, 5 रूट में है और ये 5, 6 बार है। तो ठीक है, हम 6 बार इसको हल करते हैं। तो हम थोड़ा आपको इसका ट्रिक बता दें कि जब भी ऐसे सवाल आए तो उसका ट्रिक क्या होता है, देख लीजिए आप भी। पहले ट्रिक समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें सवाल दे दिया गया रूट एक्स, ये मान लीजिए n बार है, कितनी बार तक? n बार तक लिखा है। जैसे मान लीजिए अगर 3 बार तो 3 बार कहेंगे, 4 बार लिखा तो 4 बार कहेंगे। तो मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा पहले, ठीक है। एग्जांपल क्या, चलो यही सवाल लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? रूट 5 ये 3, 2, 5 एक बार और है रूट 5, यानी कि 6 बार हैं कुल। तो ये देखो, तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं n बराबर 6। 6 का मतलब यहाँ पर 5 6 बार है, लिख लीजिए यहाँ पर 5 ऐसे मतलब कि यहाँ पर 5 6 बार है। तो इसलिए हमने कह दिया n बराबर 6, यानी जितनी बार रहेगा वही n बराबर हमें उत्तर मिल जाएगा। तो अब अच्छा हाँ, ट्रिक तो हमने लिखा ही नहीं। तो ट्रिक हमें x का मतलब पूरे का सवाल का मान क्या होगा, इस पूरे का मान होगा जो यहाँ अंदर रहेगा x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n। ये हमारा एकदम शॉर्टकट ट्रिक है। तो इसी से हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमारे अंदर यहाँ 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 घाते 2 की घाते 6 माइनस 1 फिर 2 घाते 6, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इस 5 को हम उतार लेंगे और यहाँ पे 2 घाते 6, अगर 2 को आप 6 बार लिखेंगे तो 8 9 64 आ जाएगा। 64 में एक घटाना है, नीचे 64 आप घटाइए, 5 घाते 64 में गए 63, 63/64, ये हमारा उत्तर हो गया। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आंसर मैच कर रहा होगा। जैसे कि ये देखिए सी वाला ऑप्शन सही है। अगर ये आपको कम समझ में आया हो तो हम आपको एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सवाल ले लिया 7 7 7 और मान लीजिए 3 बार है, ठीक है। तो 3 बार है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे n बराबर 3, क्योंकि 7 यहाँ 3 बार है तो n का मान हमें 3 मिल गया। तो हमें ट्रिक लगाना है। अब ट्रिक कैसे है वो समझिए। पहले इसके अंदर जो 7 है उसको लिखेंगे 7 घाते, ट्रिक हमारा है ये जो लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे 2 की घाते n का मान रखेंगे, यही है n का मान कितना है 3 माइनस 1, फिर 2 घाते n का मान कितना है 3, ये देखिए। तो यहाँ हो जाए 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 1 घटाओ, यहाँ भी 8 हो गया। अब ये 8 में 1 घटाओगे 7/8, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो आपको पता है कि 2 घाते 3, इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपको पता ही होगा सबको। तो ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। अगर ये आपको कम समझ में आया हो तो फिर से बताना, हम इसको सवाल फिर से बता देंगे। और होमवर्क के लिए हम आपको होमवर्क देंगे, आप उसे पूरा करना है और हमें दिखाइए होमवर्क कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है।
चलिए, तो ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक सवाल और बताइए कमेंट में। वैसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर आप सवाल देख लीजिए, फिर उसके बाद हम उतारते हैं। सवाल देखिए, ये है रूट के अंदर 10, 25, 108, 154, 225, यानी ये सब अपने आप में रूट के अंदर है। हमें इस पूरे का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम सवाल को उतारते हैं, फिर हल करते हैं। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154 प्लस 225, तो ये हमारा पूरा सवाल। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे हम इसको एक बार विस्तार कर रहे हैं, फिर दोबारा शॉर्टकट कर देंगे। पहले विस्तार से करते हैं। तो देखिए आप जानते हैं 225 ये 15 का वर्ग है, ठीक है। तो हम पूरा उतार लेंगे। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 154। अब इस 225 का वर्गमूल होता है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15, बाकी सब उतार देंगे। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस 5 4 9 5 1 6, इतना हो गया। अब ये भी 13 का वर्ग है, तो 10 प्लस 25 प्लस 108, मतलब इन सबको उतारते रहना है, पीछे वाले का वर्गमूल करते हुए हमें चलना है बस। ये 13 का वर्ग है। अब 13 फिर जोड़ देंगे इसमें। 10 प्लस 25 प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11, 1 1 2, यानी 121। अब आप जानते हैं कि 121 भी वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, 11 ग्राम 121। तो अब हमें 11 25 जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 2 1 3 36। अब जानते हैं 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब 36 और 6 और 10 16 हो गया। अब 16 का वर्गमूल 4, तो ये देखिए 4, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे आप देखिए। तो जैसे मान लीजिए हम इस सवाल को फिर से उतार लेते हैं, ठीक है। 10 25 108 154 225, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पीछे से आएंगे। तो सबसे पीछे है 225, 225 है ये 15 का वर्ग है, तो हमें 15 के लिए लिखना है बस। अब 15 इसको जोड़ देना है, 15 और ये जोड़िए, तो 15 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9, और ये देखिए 1 5 6, ये 1 13, यानी कि ये 13 का वर्ग है। अब इसको हटा के हम 13 लिख देंगे। अब ये यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 13 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 221। अब 221 121 है, 121 ये 11 का वर्ग है। अब 100 मतलब 11 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें जोड़ 36 हो जाएगा। अब 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब 6 इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल 4, ये हमारा सीधा आंसर हो गया, ठीक। तो ये है शॉर्टकट ट्रिक करने का, ये है विस्तार। तो आप दोनों अच्छे समझ लीजिए। तो अगला सवाल है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर आप सवाल देख लीजिए बढ़िया से। ये है सवाल, 294 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। यानी ये कह रहा है कि इसमें क्या गुणा कर दे ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अब कुछ गुणा करना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए इसको हम करते हैं पहले। तो सबसे पहले हम उतार लेंगे सवाल को 294। तो हम इसको पहले काटेंगे, चेक करेंगे इसमें क्या क्या है, क्या चीज़ कमी है। 2 2 1 के 2, 2 चौका 8, यहाँ एक बचा हो गया 14, 7 दूना 14। अब ये x तो कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, 3 से ही काटिए। 3 चौका 12 और यहाँ पे 2 बचा हो गया 27, 9 त्रिका 27। अब ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 7 49। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पे लिखे 294 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए आप ध्यान से, हमें कह रहा है पूर्ण वर्ग करना है। क्या करना है, पूर्ण
वर्ग बनाना है। तो समझिए पहले पूर्ण वर्ग क्या होता है। जब अंकों का सेट बन जाए तो पूर्ण वर्ग है, अगर अंकों का सेट ना बने तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे यहाँ पे 7 का सेट बन गया, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। इसका मतलब है अगर हम इस 2 को और 3 को निकाल दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या तो 2 और 3 एक एक और दे दें। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको 1 2 और दे रहे हैं और इस 3 को 1 3 और दे दें तो, और इस 7 का पहले से ही बना हुआ है, तो यानी कि हमने ये 2 और ये 1 3 इसको हमने अपने से दिया है एक्स्ट्रा। तो अब ये पूर्ण वर्ग आराम से बन जाएगा ना। तो हमने क्या क्या दिया, 2 और 3, बस यही चीज़ आप गुणा कर दीजिए, जो आप एक्स्ट्रा देंगे उसी गुणा कर दिया, 2 3 6, तो ये हमारा 6 उत्तर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 294 में 6 से गुणा कर दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर यही सवाल हमें कहता है भाग करने के लिए, तो हम वहाँ पे भाग, यही 6 से अगर आप भाग कर देंगे तो भी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये सवाल हो गया। 2225 को किस छोटी संख्या भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ठीक है, यानी 2205 को हमें भाग करना है। तो पहले हम इसको काटेंगे, चेक करेंगे इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ की कमी है। तो पहले 3 से कटेगा, ये 7 त्रिक 21, यहाँ बचेगा 1, लगा दिया, 3 त्रिक 9, 1 बचा, 5 हैं 15, फिर 3 से काटना है, 3 दूना 6, 1 बचा, हो गया 13, तो 4 तिहाई 12, 1 बचा, हो गया 15, 5 हैं 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20, अब ये 4 बचा, 5 9 45, अब ये 7 7 49, 7 1 7। तो हमने देखा कि 2205 में क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि इसका सेट बन रहा है, सिर्फ इसी 5 का सेट नहीं बन रहा है। अब हम क्या करें, या तो 5 एक और गुणा करा दें तब सेट बन जाएगा, या तो इस 5 को निकाल दें तब सेट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 को निकालेंगे, क्योंकि हमें कहा है भाग करने पर, तो हम यहाँ 5 को निकाल देंगे, यही 5 हटा देना है बस। अतः 2205 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक।